Reversible and the reversible processes. A reversible process. A thermodynamic process is reversible if the process can return back in such that both the system and the surrounding return to their original state with no other change anywhere in the universe. तो रिवर्सिबल प्रोसेस की बहुत आसान डेफिनेशन ये है कि अगर हमारे पास कोई फिजिकल या केमिकल चेंज आता है, हम उसको नाम देते हैं कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस का। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस रिवर्सिबल उस वक्त होगा कि जब वो दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर जो है वो आ जाए, और इस इनिशियल पोजीशन के ऊपर आने के बाद ना तो उस सिस्टम में और ना ही उसके इन्वायरमेंट में कहीं पर भी कोई चेंज ना हो। ठीक है, तो हम ऐसे प्रोसेस को नाम देंगे रिवर्सिबल का। इट मीन्स both the system and surrounding are returned to their initial state at the end of the reverse process। तो वो अपनी initial state के ऊपर जो है वो वापस पहुंच जाएंगे और ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कोई कुछ हुआ ही नहीं है वो रिवर्सिबल प्रोसेस में। हमने देखा कि पीवी डायग्राम में किसी भी गैस या लिक्विड की या मोस्टली गैस की होती है, जैसे कार्नोट साइकिल है, तो पीवी डायग्राम में हमारे पास स्टेट 1 के ऊपर कोई मैटर थी, हमने इसका प्रेशर डिक्रीज किया, तो प्रेशर डिक्रीज करने के साथ उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ, सॉरी इसका वॉल्यूम जो है वो इस तरफ इंक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर डिक्रीज करने से वॉल्यूम उसका इंक्रीज होता है और वो सिस्टम हमारा स्टेट 1 से 2 की तरफ मूव करता है। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर प्रेशर को जो है वो कम करें तो हमारे पास स्टेट 3 आएगी। अगर हम दोबारा से प्रेशर को इंक्रीज करना शुरू करें तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो वो स्टेट 4 आएगी। और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो वो दोबारा से स्टेट 1 के ऊपर आ जाएगा। तो क्योंकि हमारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ने 1 से स्टार्ट किया और वो डिफरेंट प्रोसेस या स्टेप से गुजरते हुए दोबारा से 1 तक पहुंच गया। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल है क्योंकि वो दोबारा से उसी स्टेट के ऊपर आ चुका है जहां पर उसने शुरू किया था। इट मीन्स के सिस्टम और हमारा जो सराउंडिंग है वो इनिशियल स्टेट के ऊपर वो वापस पहुंच चुकी है। The reversible process can reverse completely and there is no trace left to show that system had gone the thermodynamic change। तो जब वो हमारा जो सिस्टम है स्टेट 1 के ऊपर आएगा तो हमारे पास कोई जो ट्रेस है वो बाकी नहीं रहती कि आया कि सिस्टम कभी स्टेट 2 3 या 4 पर कभी गया भी था कि नहीं। ठीक है, तो हमारे सिस्टम और सराउंडिंग के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ड्यूरिंग द रिवर्सिबल प्रोसेस all the changes in the state that occur in the system are in thermodynamic equilibrium with each other। तो स्टेट 1 और 2 एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम है, 3 और 4 एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो जितने भी स्टेट हैं या उनमें जो चेंज आता है वो एक दूसरे के साथ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। कंपैरिजन बिटवीन द इरिवर्सिबल एंड द रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल हमारे पास नेचर में मौजूद होता है। ठीक है, सॉरी वाला, तो नेचर में ये हैपन होता है और ये स्पॉन्टेनियस होता है। इट मीन्स कि विदाउट एनी एक्सटर्नल एड ये कैरी आउट हो सकता है। इसी के बरक्स हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस जो कि नेचर में जो है वो खुद ब खुद अकर नहीं होता और ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। हीट फ्लोज फ्रॉम द हार्टर बॉडी टू कोल्डर बॉडी वन डायरेक्शन, तो हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है जो स्पॉन्टेनियस वो होता है और ये यूनिट डायरेक्शन होता है। यूनिट डायरेक्शन मीन कि वो एक ही पॉसिबिलिटी है कि हमारी जो हीट है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करेगी, वो कभी भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ मूव नहीं कर सकती। रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट फ्लोज बिटवीन दी हॉट बॉडी एंड दी कोल्ड बॉडी, तो वो हीट हॉट से कोल्ड की तरफ या कोल्ड से हॉट की तरफ जा सकती है इन द रिवर्स डायरेक्शन। इरिवर्सिबल प्रोसेस इट रिक्वायर्स ओनली डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, इट ओनली रिक्वायर डिफरेंट टेम्परेचर। तो इस प्रोसेस को हैपन होने के लिए या इसको कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए डिफरेंट टेम्परेचर रिक्वायर है, जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इसको थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम भी रिक्वायर होता है। ठीक है, उसके लिए उसको इन्फिनिटी स्मॉल चेंज ऑफ द बॉडी और इट्स सराउंडिंग कंडीशन रिक्वायर होती है, क्योंकि अगर हमारे पास जो चेंज है वो बहुत स्मॉल ना हो डेरिवेटिव की फॉर्म में तो वो यूनिवर्स के ऊपर कोई ना कोई अपनी ट्रेस छोड़ जाएगा, तो वो प्रोसेस फिर इरिवर्सिबल नहीं रहेगा। तो थर्मोडायनामिक हर स्टेट के ऊपर लाजमी है और उसके दो स्टेट में जो स्टेप का चेंज है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होगा।
इरिवर्सिबल प्रोसेस क्रिएट्स ए सिग्निफिकेंट चेंज ऑफ द यूनिवर्स एंट्रोपी। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस की वजह से जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है उसमें बहुत ही बड़ा चेंज आता है। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें यूनिवर्स में कोई चेंज नहीं आता। इट मीन्स कि इट डज नॉट इन्फ्लुएंस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। इरिवर्सिबल प्रोसेस इंक्रीजेज द डिसऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अगर तो हमारे यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज होती है तो इट मीन्स कि हमारा जो भी सिस्टम है उसमें जो मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्डर है या कि कोई सी भी पार्टिकल्स का वो इंक्रीज होता है, क्योंकि एंट्रोपी को रिस्पॉन्ड करती है डिसऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। रिवर्सिबल प्रोसेस इट डज नॉट चेंज द डिसऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज नहीं होती। इस वजह से हमारे मॉलिक्यूल्स पार्टिकल या जो भी चीज़ है उनकी एंट्रोपी भी चेंज नहीं होगी। इरिवर्सिबल प्रोसेस जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, द ऑब्जेक्ट कैन नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस में कोई भी ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल स्टेट पर वापस पहुंच सकता है। थर्मोडायनेमिकली जो हमारे पास डिफरेंट रिवर्सिबल प्रोसेस हैं वो यहाँ पर गिवन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो आइसोबैरिक प्रोसेस है जो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर कैरी आउट होता है, तो वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर अगर होता है वो भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है और एडियाबैटिक भी रिवर्सिबल हो सकता है। एडियाबैटिक में हीट का चेंज नहीं होता, आइसोथर्मल में टेम्परेचर का चेंज नहीं होता, आइसोकोरिक में हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होता है इस वजह से वर्क नहीं होता, और आइसोबैरिक में हमारे पास जो वर्क है वो पी डेल्टा वी के इक्वल होता है।